आनंद करिए विष्णु वृंद की नमाचार्य हरिदास ठाकुर जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथं नितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तो स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सच्चत्वरीशुतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्यय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतीर्थ नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि हरि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा मदन मोहन श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सीताराम लक्ष्मण हनुमान निताई गौ सुंदर विष्णुपाद पद्म शक्ति चरण के कोटि कोटि नमन करते हुए आज के हम लोग सत्र प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो हम लोग 8 अध्याय 7 अध्याय हम लोग सुने। 8 अध्याय में रामानंद राय के साथ महाप्रभु की वार्ता। तो उतना तो हम गहराई में नहीं जाएंगे, हम पहले शुरुआत में जो कैसे मिलते हैं इसको हम पढ़ेंगे, कैसे महाप्रभु आगे जाते हैं। पूर्व रीति प्रभु जाके गमन करिला पूर्व रीति प्रभु जाके गमन करिला जीउर नृसिंह क्षेत्रे कत दिने गेला नृसिंह देखिया कइल दंडवत प्रणति प्रेमावेशे कइल बहुत नित्य गीत स्तुति छे नृसिंह जय जय नृसिंह होला देशु जय पद्म मुख पद्म भिंग। तो पूर्व रीति पहले जैसे महाप्रभु चल रहे थे, पूर्व रीति के अनुसार महाप्रभु चले। जीउर नृसिंह क्षेत्र ये विशाखापट्टनम से थोड़ा आगे जाके राइट में आते हैं, विशाखापट्टनम में है। नृसिंह देखिए बोले दंडवत स्थिति, नरसिंह भगवान को दर्शन किए, दंडवत स्तुति किए, प्रेम के आवेश से महाप्रभु नित्य गीत किए, प्रेम के आवेश से नित्य गीत किए, स्तुति किए। तो श्री नृसिंह जय जय नृसिंह प्रहलादेशु जय पद्म मुख पद्म भिंगा। ये महाप्रभु में जब दर्शनार्थी खुलते हैं पहले सुगाते हैं, यहाँ से है। और चैतन्य चरितामृत है जो महाप्रभु जगन्नाथ 22 पाँव चल के लेफ्ट साइड में कुछ जगह नरसिंह भगवान है जगन्नाथ मंदिर में, महाप्रभु उधर देख कर उसको गाते थे, जे है ना, नमस्ते नरसिंहाय, उसी महाप्रभु से गाते थे चैतन्य चरितामृत। वो तब करे बोले इसको नहीं गाते थे, ऊपर की जो है उतना महाप्रभु गाते थे। जगन्नाथ मंदिर प्रवेश होने से पहले 22 पाउस के बाद में लेफ्ट साइड में जगन्नाथ ये नरसिंह भगवान की बनाया हुआ है उसमें।
तो इसी प्रकार ये महाप्रभु गाय से नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह फलादेश जय पद्म मुख पद्म। तो इसी प्रकार जीउर जीउर नाम आज उल्टा आप सुनेंगे। सभी लोग भगवान के नाम से अपना नाम रखता है। एक व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मेरे नाम से आपका नाम होगा, व्यक्ति था जीउर। तो वो जीउर इसलिए उसका नाम प्रभु ने स्वीकार कर लिया। इतने तप किया था, प्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने यही जिक्र किया कि मेरे नाम प्रभु आपके नाम के साथ मेरा नाम से आपको पुकारेगा। मेरे बचपन में मेरा नाम मेरे माता पिता जीव रखा था, इसलिए उनका नाम है जीव नृसिंह। इसके नृसिंह की कथा ऐसे है। एक बार एक किसान खीरा जो होते हैं ना, खीरा होता है ना, खाते हैं ना, खीरा की खेती किया। तो छोटा सा ही खेती था, उसमें फल लगने वाले थे। हर दिन रात को रोकता था, देखे कुछ नहीं आ रहा है, कोई पशु वगैरह रात को नहीं आ रहा है, तो जाके घर पे रुकूंगा। फल आना शुरू हुआ। तो इसी समय एक कोई कुछ पशु आकर उसको बहुत फसल को नष्ट कर रहे। खाते तो जो उसके ज्यादा उसको लताओं को तोड़ते रहते हैं, ज्यादा बेल को तोड़ता के चले जाते हैं। तो उसने तीर कमान बनाया, तीर धनुष बनाया, उसको शिकार करेंगे। ऐसे करके रात को बैठे 2.5 कान 2 कान 2.5 कान वाला एक सुअर आया। आकर वो ऐसे तोड़ने लगे। फल तो खाना जितना खाते उससे ज्यादा तोड़ते हैं। तब उन्होंने निशाना करके मारा, दिखा एकदम, और लगा राम 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 बोल के दौड़ा। वो तो सर्वनाश, बोले साधु ऋषि होगा। तो वो जो किसान है वो भी उसके पीछा किया। पीछा करते करते वो गए एक गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर चले गए तो उन्होंने बोला कि ये मुझे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैं इसको मारा, मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। वो बोला कि जब तक ये नहीं निकलेगा तब तक मैं यह फास्टिंग करके बैठूंगा, होश होकर तो मर ही जाऊंगा कोई, लेकिन इसको देखता हूं। इसलिए वो व्रत करना शुरू कर दिया उस गुफा के बाहर। करते 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 कोई दिन बाद ऐसे उन्होंने उपवास करके उधर रहा, चिंतन करते हुए, सोचते हुए, रोते हुए। तो सपने में आया कि राजा को बुला। राजा को भी बुलाया, देश के राजा जो है उनको बुलाए। राजा आ गए। राजा आए। राजा आने के बाद राजा भी तप किया। तप करने के बोले कि देखो ये मेरे पहाड़ी की चोटी छोटी चोटी है, इसके ऊपर आप दूध से अभिषेक करो। तो राजा ने ऐलान कर दिया, जितनी देश में जितनी दूध है सब लेके आओ। सब लेके अभिषेक करते 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 ठाकुर जी का मुकुट निकाल गया। मुकुट निकाल के आए और धीरे धीरे किया, इतना तक किए। तो उसके बाद बहुत अभिषेक करते हो। उसके बाद अपना आदेश आया कि नहीं, मैं और इससे ज्यादा नहीं निकलूंगा। ये वही प्लेस है कि जैसे समुद्रों में फेंक दिए थे प्रहलाद महाराज को, ये विशाखापट्टनम में उधर ही फेंक दिए थे। फेंकने के बाद एक पहाड़ उसके ऊपर गिराया था। उसी से क्रोधित होकर नरसिंह देव वही प्रकट होकर रहे। बराह नरसिंह है उसको। तो नरसिंह का प्रतिष्ठा हो गया। राजा भव्य मंदिर, इसलिए राजा को बोला कि वो गरीब आदमी वह कहाँ से क्या अभिषेक वगैरह कर पाएगा, तो सेवा की व्यवस्था भी होनी चाहिए। तो राजा ने मंदिर वगैरह बना दिया, सेवा का व्यवस्था हो गया। एक व्यापारी आए। एक व्यापारी एक दिन दर्शन की प्रसिद्धि हो गया, नाम की बराह नरसिंह भगवान हैं। तो इसके बाद वो एक व्यापारी, 2 लेडीज उनके साथ में थे, और व्यापारी मंदिर के अंदर प्रवेश किए।
परिदर्शन करके निकाला है। तो तुरंत वो दो लेडीज अंदर थे, दरवाजा बंद हो गया। कुछ समय बाद दरवाजा खोले, दोनों पत्थर की मूर्ति जैसे हो गई, दोनों लेडीज पत्थर की मूर्ति जैसे हो गई। तो बोली अरे मेरे साथ आई थी, ये कैसे पत्थर हो गए? तो तुरंत उन्होंने तप करने लगा व्यापारी। तब करते करते जगन्नाथ वो नृसिंह भगवान को प्रसन्न किया। बोला क्या चाहिए? बोला प्रभु ये कि मेरा निवेदन है कि बचपन से मेरे नाम जीवर रखे थे, इसलिए आपका नाम मेरे नाम से आपका नाम होगा। तो भगवान भक्तों अपना नाम दिया जीव, तो इसलिए भगवान जीव नृसिंह ज्यादा कोई नहीं जानता है, केवल चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है। इसी कथा लोचन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल में लिखे, तब से उनका नाम जीव नृसिंह हुआ। तो ये है कि कहते हैं कि जगन्नाथपुरी में खाते हैं, खाने के बाद गर्मी हो तो उधर चंदन लगाते हैं, उधर चंदन लगाते हैं। पान का नरसिंह, पाना नरसिंह उधर पीते हैं और उधर कलेक्शन करते हैं। तिरुपति में जाके रंगनाथ में जाके सो जाते हैं उधर सोया हुआ भगवान है। तो इसी प्रकार उनके चंदन यात्रा अलग है, साल भर चंदन लगाएगा, क्योंकि वो इतना गर्म होते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं, पूरा लाल पड़ जाते हैं, इसलिए उसको हमेशा चंदन लगा के रखते हैं। साल भर चंदन लगाए हुए रहेगा, लगाते रहेगा, लगा रहे चंदन लगा हुआ है। केवल अक्षय तृतीया के दिन उनको खोलकर दोबारा चंदन लगा, इसलिए उसी समय दर्शन होगी, विश्वरूप दर्शन बहुत धीरे लगते उसी समय। ये है जीव नृसिंह, इनके प्रणाम के। এই মত নানা চলক পরিস্তুতি কইলা নৃসিংহ সেবক মালা প্রসাদানি দিল পূর্ববত কোন বিপ্র কইল নিমন্ত্রণ সেই রাত্রি তাহারই করিলা গমন প্রভাতে উঠিয়া প্রভু চলিলা প্রেমাবেশে দিক বিদিক নাহি জ্ঞান রাত্রি দিবসে পূর্ববত বৈষ্ণব কইল সব লোক গান গোদাবরী তীরে প্রভু আইলা কত দিনে। इसी प्रकार नाना श्लोक परिस्थिति, नाना श्लोकों को पढ़कर स्तुति किए, नाना श्लोक अलग अलग श्लोक पढ़कर स्तुति किए। नृसिंह भगवान की सेवक उनको माला और प्रसाद दिया चैतन्य महाप्रभु को। पूर्ववत ये पूरा कोई ना कोई महाप्रभु किसी से कुछ बोलते नहीं थे, टाइम हो जाते थे महाप्रभु मंगलारती के बाद ही चल देते थे, जहाँ रुकते थे 10-11 बजे तक, जो भी चले 11 साढ़े 10 बजे तक कोई ना कोई आके इनको निमंत्रण करते थे। तो पूर्ववत पहले जैसे इतना दिन हो रहा था, ऐसे कोई आकर निमंत्रण किया। सही रात्रि ताहार हुई, उसी रात्रि उधर रहा, फिर सुबह उठे गमन किया। प्रभाती उठिया प्रभु चलिला प्रेम वेशी, सुबह सुबह उठा, प्रेम के आवेश से चला। दिक विदिक नाही ज्ञान, कहाँ जाओ, केदार जाओ, कौन सा दिशा है ज्ञान नहीं है। रात्रि ज्ञान नहीं, रात्रि दिवस, दिक विदिक नाही ज्ञान, रात्रि दिवस, रात है दिन है ज्ञान नहीं। प्रभु तो वैष्णव को पहले जैसे बताया, वो पहले अध्याय में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहते हैं। पूर्व तो वैष्णव को सब लोगों का गोदावरी तीरे प्रभु आइले, तो इसके बाद गोदावरी आते हैं। कुछ दिन में चैतन्य महाप्रभु गोदावरी तट पे जाके पहुंच गए। गोदावरी देखिया हईल जमुना स्मरण, तीरे बन देखी स्मृति हईल वृंदावन, সেই বনে নিত্য গীত কইল কত খান, গোদাবরী পার হইয়া তাহা কইল স্নান, ঘাট ছাড়ি কত দূর জল সন্নিধানে, বসি প্রভু করে কৃষ্ণ নাম সংকীর্তনে, হেন কালে দলাই চরি রামানন্দ রায়, স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়। गोदावरी को देखा और यमुना स्मरण हो गया, और तीर में वन
गोदावरी के तट पे वन देखा, वृंदावन की स्मृति है। तो इसी से महाप्रभु हमें सिखाते हैं हमारे नजरिया कैसे होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए हमारा नजर। नदी देखने से क्या, यमुना जी के स्मरण हो, और वन जहां पे देखे वृंदावन की स्मृति होनी चाहिए। वन देखी ब्रह्म है यही ब्रह्म यही वृंदावन, गिरी देखी मने है यही गोवर्धन, जहा नदी देखे ताहा माने यो कालिंदी, महाप्रेमा बेशे नाचे प्रभु परे कांदी। तो महापुरुष सिखाते हैं वन देखी वृंदावन की भ्रम होते हैं, गिरी पर्वत देखने से ही तुरंत गिरिराज जी की याद आते हैं महाप्रभु को। जहां नदी देखते हैं वो कालिंदी, यमुना जी के नाम है कालिंदी। महाप्रेमा बेश से नाचे, महाप्रेमा बेश से नाचते हैं, प्रभु रो के गिरते हैं। इसी प्रकार हमें देखना है कि हमारा ये सागर को देखकर महाप्रभु हमेशा यमुना गान करते थे। एक दिन को जाए तो छलांगे लगा दिया सागर में जाकर चैतन्य महाप्रभु, और तैरते तैरते लोग वो वन में उधर आई टोटा, उधर जो वन है गुंडीचा के पास, उसमें रात भर पूर्णिमा के रात में महाप्रभु एक एक वृक्षों से, जैसे गोपी लोग भगवान रास छोड़ के जब चले गए, गोपी लोग एक एक वृक्षों से एक एक ये से पूछ रहे थे, लताओं से पूछते थे, ऐसे महाप्रभु के राधा रानी के भाव में। लेकिन कब अलग समय चला गया, एकदम पूरा पूर्णिमा के रात में चमकते हुए समुद्र में जाके गिर पड़े। ढूंढ के भी मिला बहुत मुश्किल से। तीसरे प्रकार महाप्रभु जहां नदी देखते हैं यमुना जी के स्मरण होते हैं, और वन जहां देखते हैं वृंदावन है गिरी। तो इसी वन में कोई समय नित्य गीत किया। जब ये गोदावरी पार होकर उन्होंने स्नान किया। घाटों छाड़ी कत दूरे, घाट को छोड़ा, कुछ दूर जाकर महाप्रभु बसी कृष्ण नाम संकीर्तन कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसी समय रामानंद राय जी नहाने के लिए आ रहे हैं, स्नान को दोला में पालकी में आ रहे हैं, बाजोना वाद्य यंत्र के साथ। तार संगे बहु आइला वैदिक ब्राह्मण, विधि मत कैलो ते हो स्नानादि तर्पण। प्रभु तारे देखिया जानला यही राम राय, तारे मिले बारे प्रभु मन उठी दाय। तथापि धैर्य धरी प्रभु रहिलेन बसिया, रामानंद राय लक्ष्मण सन्यासी देखिया। तार संगे बहुत वैदिक ब्राह्मण है, विधिमत स्नान। हम लोग तो कुछ तो पता ही नहीं है। अभी हरिभक्ति विलास में भी जैसे स्नान आदि का विधि बताए हैं, उतने करके आपको मंगल आरती मिट जाएगा, मंगल आरती आ नहीं पाएंगे। कितना विधि है स्नान करने का। स्नान करो, ये करो, इसको बांधने का भी मंत्र है, इसे बोलो आचमन करो, तिलक करो। तो ऐसे करते करते स्नान करते हुए भी तो ये विधिवत स्नान करते थे रामानंद राय जी। विधिवत स्नान किए, स्नानादि तर्पण, हर दिन तर्पण करना चाहिए। अच्छा हुआ चैतन्य महाप्रभु हमें इस मार्ग में दिया, कोई ज्यादा नहीं, हरे कृष्ण करते रहो बस। तो विधिवत स्नानादि तर्पण किया, प्रभु देखकर जान गया यही राम राय, ये रामानंद राय होगा। अरे मिलते प्रभु मन उठी धाय, वो मिलना चाहते, प्रभु भक्तों से मिलना चाहते, लेकिन एक मर्यादा है, एक सन्यासी है, सन्यासी को तुरंत एक गृहस्थों के पास ऐसे जाना नहीं चाहिए। तो तथापि धैर्य
धैर्य धारण करके बैठा। रामानंद राय अपूर्व सन्यासी को देकर सूर्य सत्य सम कांति अरुण बसन सुबालित प्रकांड देह कमल लोचन देखिया तारा मने हইল चमत्कार आसिया कइल दंडवत नमस्कार। प्रभु उठी प्रभु कहे कहे कहो कृष्ण कृष्ण तारे आलिंगिते प्रभु हইলা कृष्ण तथापि पूछिला तुमी राय रामानंद तिह कहे हई मुई दासो शूद्र मंद। फिर रामानंद राय जी ने देखा सूर्य सम, सूर्य के जैसे कांति है, अरुण वसन पहना हुआ है, सुबोलित शरीर पूरे लंबे हैं और आंखों कमल लोचन है। देखिया ताहार मने देखकर उनके मन एक चमत्कार हो गया, आया और तुरंत साष्टांग दंडवत कर दिए रामानंद राय जी। महाप्रभु बैठे थे, उठा और बोले बोलो कृष्ण 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 तारे आलिंगित प्रभु हইলা सतृष्ण। उनका आलिंगन के लिए महाप्रभु के मन में बहुत इच्छा हुई, लेकिन फिर भी तो पूछे कौन है, तथापि पूछ रहे तुम्ही जानते हैं रामानंद है, फिर भी पूछा आप रामानंद राय हो? तेहो कहे, वो कहते हैं मैं शूद्र मंद दास हूं। तबे तबे तारे कइल प्रभु दिल आलिंगन प्रेमावेशे प्रभु वित्त दोहे अचेतन स्वाभाविक पाउन प्रेम उदय करिला दुहे आलिंगिया दुहे भूमिते पड़िला स्तंभ चेत अश्रु कंप पुलक वैवर्ण दुहार मुखे सुनी गद गद कृष्ण वर्ण देखिया ब्राह्मण सब हইল चमत्कार वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार। तो बोला हाँ मैं शूद्र दास मंदो हूँ। तब महाप्रभु उनको दृढ़ आलिंगन किए, तुरंत महाप्रभु आलिंगन किए। प्रेम के आवेश से प्रभु और भीत तो दोनों बेहोश हो गए, दोनों एक इधर गए दोनों गिर गए। ऐसे नहीं कि आपको प्रभु नहीं चाहते हैं, आपसे प्रभु खुश नहीं होते, उदास नहीं रहते प्रभु, आप में से प्रेम होनी चाहिए, तो प्रभु भी आपको मिलने के लिए तरसेंगे। तो प्रेम के आवेश से प्रभु और भी तो दोनों अचेतन गिर पड़ा। स्वाभाविक भाव दोनों के हो गया, दोनों आलिंग तो भूमि ते पड़िला तुरंत गिर गए। तो स्तंभ श्वेत अश्रु कंप पुलक वैवर्ण जो तो सात्विक विकार है, सारा विकार शरीर में दोनों के शरीर में आए। दुहर मुखे सुनी, दोनों के मुख से गद गद कृष्ण वर्णो सुनाई देता है, कृष्ण वर्णो कृष्ण कृष्ण बोल रहा है। देखकर ब्राह्मण सब विचार चमत्कार हो गया, वैदिक ब्राह्मण सब कर विचार करने लगे। ए तो सन्यासी तेजो देखी ब्रह्म सम शूद्र आलिंगिया कैन करे न क्रंदन। এই মহারাজ মহাপণ্ডিত গম্ভীর সন্ন্যাসী স্পর্শে কেন হইল স্থির। এই মত বিপ্রগণ ভাবে মনে মনে বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু কইল সম্বরণে। तो इसी प्रकार वैदिक ब्राह्मण देखिया, ब्राह्मण चमत्कार हो गया, वैदिक ब्राह्मण विचार करने लगा, ये तो सन्यासी दिखाई दे रहा है और साक्षात तेज ब्रह्म के समान है, ब्रह्म के समान तेज है, शूद्र को आलिंगन करके क्यों रो रहे हैं? हमारा महाराज पंडित गंभीर है, ये सन्यासी को स्पर्श करके कैसे अस्थिर हो गया। इसी प्रकार विप्रो मन ही मन सोच रहे, रामानंद राय से तो कुछ बोल नहीं सकते ना, सामने विजातीय लोग देखी प्रभु कोइल संवरण, इसलिए विजातीय बहुत अंतर है। भागवत धर्म और कर्मकांड ये नहीं समझ सकते हैं,
इसलिए आपको टोकेगा, रोकेगा, बोले ऐसे क्यों नहीं करते, वैसे क्यों नहीं करते, वो सब कर्म कांड है। भागवत धर्म उससे पूरा भिन्न है। ये भगवान के लिए, भगवान की खुशी के लिए धर्म किए जाते हैं। इसका अलग कुछ रहस्य है, वो दूसरे लोग नहीं समझ सकते। वो लोग मीटर केवल शास्त्रों से ही लगाएंगे, कर्म कांडो विधि मार्ग उसी शास्त्रों से लगाएंगे आपके मीटर। तो दो शास्त्र है, एक धर्मशास्त्र, एक भागवत धर्म की शास्त्र है। तो धर्मशास्त्र के अनुसार माता पिता की सेवा करना, ये करना, वो करना, गृहस्थ बनना, सबसे बड़ा धर्म जो कहते हैं ना, गृहस्थ बनना, सब ये वैदिक धर्मशास्त्र की बात है। ये सब ये भागवत धर्म में नहीं है। भागवत धर्म क्या है? ना हम विप्र ना च नरोपति वैश्य ना शूद्र ना हम वर्णी ना च गृहपति वानस्त जतेवा किंतु प्रयाध्वनि खिलापन अमृतब्धे गोपी भर्तु पद कमलेयु दास दासानुदास। ये भागवत धर्म है। इसलिए जो आप लोगों को बोलेगा ना, घबराना नहीं है, वो भी अपना राइट में सही है, लेकिन वो धर्मशास्त्रों से बात कर रहे हैं। और इसका था नहीं है, भागवत धर्म उससे बहुत ऊंचा है, ऊंचा है। जैसे अभी यूट्यूब में आप देखोगे ना, बच्चे चले जाते हैं, माता पिता ले जाते हैं, माता पिता बड़े हैं कि भगवान बड़े हैं, इसको तुलना माता पिता की सेवा भगवान की सेवा से भी बड़े है, ऐसे जो कहते हैं, ये सभी धर्मशास्त्र की बात करते हैं। भागवत धर्म अलग है। तो ये लोग धर्मशास्त्र वाले बात कर रहे हैं, धर्मशास्त्र की बात कर, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये भागवत धर्म भले, ये जो भाव है, ये जो बेकारे हैं, ये तो महापुरुष गण के अलावा दूसरा कहीं पे है ही नहीं है। कैसे समझेंगे? मीटर कितना भी लगाओ वो सभी फेल मर जाएगा। ये भूखार पकड़ने आने वाला नहीं है। तो इसी पर वैदिक ब्राह्मण सब करे न विचार, यही तो सन्यासी। इसी प्रकार सन्यासी के स्पर्श में तो इसी प्रकार उन्होंने सोचने लगे, यही मत तो विप्रकार भावे माने माने बीजातीय महाप्रभु देखे, बीजातीय लोग देखी प्रभु संवरण किया। आप लोग कैसे ऐसे भाव में नृत्य करते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं, नृत्य करते हैं, वो लोग नहीं समझ सकते हैं। सुस्तो ही दुहिसे स्थाने बेशिला, तब महाप्रभु भाव को संवरण किया। महाप्रभु हमेशा तो विजातीय लोग जब देखते थे भाव को संवरण करते थे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे ये लोग। लेकिन जो आठों बेकार महाप्रभु में जो कभी कभी हो जाते थे, आठों बेकार जब करोड़ गुना हो जाते हैं, उसको अधीरूर महाभाव कहते हैं। अधीरूर महाभाव जीवों में नहीं हो सकता है और उसी समय अपने आप को नहीं संभाल सकते हैं। अष्टसात्विक विकार है, अष्टसात्विक विकार में मूर्छित हो जाते हैं। तो महाप्रभु या राधा रानी के शरीर में इस अष्टसात्विक विकार एक साथ में आकर करोड़ गुना ज्यादा हो जाते हैं। अधीरूर महाभाव राधा रानी में है। अधीरूर महाभाव किसे कहते हैं? पल के बंद होने के बाद जो कृष्ण का आदर्शन होते हैं, राधा रानी यदि सोचते कितनी योग तक हम कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाई, हमारा तो पता ही नहीं लगता है कब बंद हुआ क्या, लेकिन इन लोगों को ऐसे ही लगता है पल के बंद होने से आदर्शन। तो इसी प्रकार विजातीय लोग देखकर महापुरुष थोड़ा भाव को शिथिल तक कंट्रोल कर लिया। सुस्त हइया दुहोशई स्थाने बसिला, तबे हासि महाप्रभु कहिते लागिला, सार्वभौम भट्टाचार्य कहिल तमार गुण, तमारे मिलिते मोरे कलिला जतन, तमार मिलिते मोर इहा आगमन, भालो हइल अनायासे पालुम दर्शन। तो तब सुस्त होकर धीरे उस भाव को संवरण कंट्रोल कर लिया। सुस्त होकर दोनों बैठकर महाप्रभु ने कहने लगा कि सार्वभौम भट्टाचार्य आपका गुण कहा,
और आपको मिलने के लिए यत्न किया, प्रयास किया, यत्न किया, तुम्हार मिलिते मने करिला যতন, यत्न किया, तुम्हें मिलने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, भालो हইलो, बहुत अच्छा हुआ, मैं आपसे अनायास में मिला। क्यों? आप एक राज्यपाल हो, आप ये दक्षिण अंचल की राजाई जैसे हो, आपको मिलना इतना, जब भी पता लगते हैं, हम भी बुक डिसीजन में कभी जाते थे, डीएम वगैरह से मिलने चाहते थे, पर्ची लिखते थे, तो पूछते थे, पियन से पूछते थे कौन है, बोले साधु है, बोला उसको भगा दो। वो तो मिलना नहीं है। तो ऐसे वाला मिलना मुश्किल है, इसलिए अनायास है, आपने स्नान करने के लिए आया इसलिए बहुत आसानी से मिल गए, नहीं तो मुश्किल होता मिलने के लिए। वो सिक्योरिटी लोग, जैसे श्रील प्रभुपाद के बारे में आप देखिए, मिस्टर श्री प्रभुपाद को मिलने ही नहीं दिए सुमति मुखर्जी से। तो प्रभुपाद भी देखिए संस्थापक आचार्य है, वो सीढ़ी में बैठे रहे, जो निकाल के तो जाएगी ना, कितना प्रभुपाद कितना रिक्वेस्ट किए मिस्टर श्री से, वो मिलने दिया ही नहीं। बोले मेरे से बात हुई है कुरुक्षेत्र में, मेरे से बात हुई है, वो आने बताई है, तो मुझे मिलना है। बोले नहीं, साधु है ये, सब काम के व्यक्ति है, ये मिलेंगे बेकार की बात करते रहेंगे, डोनेशन मांगेंगे, और तो इनका काम है नहीं। आप परम कर्तव्य कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी कहते हैं, हिंदी लेक्चर में कहते हैं ना, व्यायाम मंदिर में, बोले सभी लोग बेकार हो गया। बोले आप लोग वैष्णव देखा नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं आप लोग वैष्णव देखा नहीं। हनुमान दोनों बड़े युद्धों में वैष्णव थे दोनों, हनुमान जी और अर्जुन जी। इसी प्रकार बेकार नहीं होते हैं, तो इसी प्रकार सोचते हैं, लोगों का सोचना है कि वैष्णव हो गया मतलब बेकार हो गया, सही काम किया बेकार हो गया, बर्बादी काम नहीं कर रहा है तो इसलिए बेकार हो गया। इसी प्रकार जो भावनाएं हैं, ये कर्मकांडी लोग महाप्रभु को साक्षात दर्शन करके भी नहीं समझ पा रहा है। साक्षात दर्शन हो रहा है महाप्रभु को, फिर भी नहीं। राय कहे सार्वभौम कहे तोमर गुण, तुम्हारे मिलिते मोरे হয় সাবধান, तथापि তোমার কৃপায় তোমার দর্শন সব আজি সফল হইল মোর মনুষ্য জীবন, সর্বভ্রমে তোমার কৃপা তার এই চিন, অস্পর্শ স্পর্শল হইয়া তার প্রেমাধীন, কাহা তুমি সাক্ষাৎ ঈশ্বর নারায়ণ, কাহা মই রাজসেবী বিষয় শূদ্রধাম। तो रामानंद जी कहते, सार्वभौम मुझे भीतों के जैसे ज्ञान करते हैं, परोक्ष से पीछे भी मेरे हित के लिए सोचते हैं। दुनिया में क्या होते हैं, सामने तो आपका गुण बहुत गाते हैं, लेकिन पीछे से भलाई सोचने वाला बहुत कम है। परोक्ष से पीछे रहकर भी मेरे भलाई के लिए उसने सोचा। रामैया सर्वभौम भट्टाचार्य जो, तार कृपा है, एक्चुअली वैष्णव के कृपा से, नहीं तो आसानी से, इतना आसानी से नहीं मिल पाते। महाप्रभु भगवान ऐसे है, मेरे भक्तों ने बता दिया, जैसे माता पिता सोचते मेरे बेटा ने बताए बाजार से लेके जाना है, ध्यान देते, याद रखते हैं, भगवान भी ऐसे याद रखते हैं। मेरे भक्तों ने बता दिया मिलने के लिए, कहाँ मिलेगा, परिश्रम करेंगे इसके लिए भगवान। तो तार कृपा पाइलो, बोले सार्वभौम भट्टाचार्य तार कृपा पाइलो, आज ही सफल, आज मेरे मनुष्य जीवन सफल हो गया। सार्वभौम भट्टाचार्य तुम्हारी कृपा ताई एসছে, वो समझ गए कि सार्वभौम भट्टाचार्य की प्रति महाप्रभु का कृपा हो गई, महाप्रभु जी की कृपा हो गए, नहीं तो वो मुझे मिलने के लिए बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो सार्वभौम भट्टाचार्य অলৌকিক বাক্য চেষ্টা তার না বুঝিয়া পরিহাস করিছে তার সন্ন্যাসী বলিয়া।
तो वैष्णव की बात लौकिक नहीं है, अलौकिक है। अलौकिक है। तो अलौकिक है, तो इसलिए मैं समझा नहीं था। तो इसलिए तो वो फिर मिलने के लिए कहा, तो सार्वभौम में तुम्हारी कृपा, सार्वभौम में तुम्हारा कृपा हो गई। वो निशान इसका ऐसे है, अस्पर्श हो, और भक्तों के बातों के अधीन होकर जो स्पर्श करने योग्य नहीं है, उसकी प्रेम के अधीन होकर आपने मुझे स्पर्श किया है। आपका साक्षात नारायण है, और कहा मैं राज सेवक विषयी शूद्र अधम है। तो कहा मैं विषयी, बहुत राजा के जैसे है, सन्यासी को कभी नहीं मिलना चाहिए। तो ये शास्त्रों में निषेध है। तो आप अस्पर्शों को स्पर्श किया, उनके प्रेमाधीन होकर आप ईश्वर साक्षात नारायण, कहा मैं राजसेवी शूद्र अधम है। मोर स्पर्श ना कोइले घृणा भेद भय, मोरो दर्शन তোমার বেদে নিষেধায়, তোমার কৃপায় তোমার করায় নিন্দা কর্ম, সাক্ষাৎ ঈশ্বর তুমি কে জানে তোমার মর্ম, আমার নিস্তারিতে তোমার ইহা আগমন, পরম দয়ালু তুমি পতিত পাবন, মহান্তের স্বভাবে তারিতে পামর, নিজ কার্য নাহি তবু জান তার গান। तो मुझे अपने स्पर्श के वेदों की अब डरा नहीं, वेदों में निषेध है, वेदों के डर, मोर दर्शन तुम्हार वेद निषेध, वेद निषेध कर रहा है मेरे से मिलने के लिए, सन्यासी के लिए। तो तुम्हार कृपा, कृपा शक्ति ऐसे होती है, तुम्हार कृपाए तुम्हार कराय निंदन, साक्षात ईश्वर तुम्हें के जाने तुम्हार मर्म। तो कृपा शक्ति ऐसे होता है, भगवान को निंदित करा देता है। जैसे आप यशोदा मैया, जो बंधन में कभी नहीं आने वाले, सबको बांध के रखा, इनका नाम है जगन्नाथ, जगत को नाथ के रखा है। यशोदा मैया उसको भी नाथ दिया, उसको भी नाथ दिया। तो ये भक्तों इसलिए बड़े कहते हैं। भक्तों ने बोल दिया, भगवान बोल दिया, उसको इधर उधर कैंसिल हो सके, लेकिन एक शुद्ध भक्त ने कह दिया, वो कैंसिल नहीं होगी। असंभव हो, जिसको बांध नहीं सकते कभी, वो भी बंधन में आएगा। तुम्हार कृपा है, तुम्हार कड़ाई निंदा कर्म, तुम्हारा कृपा ऐसे तुम्हें निंदा कर्म कराते हैं, निंदा कर्म कराते हैं। साक्षात ईश्वर, आप साक्षात ईश्वर है, आपके मर्म कौन समझ सकते हैं, कौन समझ सकते हैं। मुझे निस्तार करने के लिए आपका यह आगमन है। आप परम दयालु हैं, आप पतित पावन हैं। महंत की स्वभाव ऐसे है, तारिते पामर, निजो कार्य नहीं तो बुचान। महंतो की स्वभाव ऐसे है, पामर लोग को उद्धार करने के लिए निजो कार्य नहीं तो जान, अपना कार्य नहीं है, फिर भी उनके घर जाते रहते हैं, बहुत रिस्क उठाते हैं। क्या जरूरी है, वृंदावन में श्रील प्रभुपाद थे, उधर आराम से अपने जीवन गुजार सकते थे, लेकिन महान तो है, उनकी स्वभाव है पामर को उद्धार करना है। यदि नहीं जाता तो हम लोग कहाँ होता, हम लोग कहाँ होता। तो महंतों के नेचर ही ऐसे है, पामर को निस्तार करने के लिए निजो कार्य नहीं। वो लोग सोचते हैं, लोग ये माधुकरी के लिए आते हैं, पैसा कलेक्शन के लिए आते हैं, मेरे घर ऐसे आके कुछ लेने के लिए आते हैं। तो निजो कार्य नहीं, कार्य नहीं है, तो फिर भी दूसरे के घर, जान परो घर, दूसरे के घर जाते हैं, मंगल करते हैं। जिसके हृदय में तो महत
ये नंदो महाराज जब गर्गाचार्य आए तो इस श्लोक बोले, बहुत विशलनम नीनम घृणम दीन चेतसम निःश्रेयसम भगवान अन्यथा कल्पते कच्चित्। तो इसी प्रकार महंत की स्वभाव होते हैं, जाते हैं। नित्यानंद प्रभु को महाप्रभु ने बोले, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, सर्वत्र আমার আজ্ঞার করো হে প্রকাশ, প্রতি ঘরে ঘরে যাইয়া করো এই ভিক্ষা, বলো কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ করো কৃষ্ণ শিক্ষা, এই বই আর না বলিবা বলাইবা, দিবা অবসানী আসি আমারে কহিবা। तो महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद प्रभु ऐसे दयालु है, तो बोले हम जो महाप्रभु के आज्ञा को लेकर ढो रहे हैं, तो इस दोनों को जाके कहता। सभी लोग माना कि अच्छे जितने वैष्णव थे माना कि नहीं नहीं अब बच जाओ, जान ले लेगा। तो जान को, मोल को, जान को हाथ में लेकर उनको जाके कहा और भगाया भी। भाग भाग के दोनों भागा। उनको मान लीजिए कोई पहले से मेरगाड़ी, तो नारद जी मेरगाड़ी को बहुत टेक्निक से सिखाया, उसको प्रीचिंग किया, लेकिन ये डायरेक्ट अटैक कर दिया नित्यानंद प्रभु, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण श्री। मेरगाड़ी एकदम साइंटिफिक वे से प्रचार किया मेरगाड़ी को। बोले पहले ये धनुष को तोड़। बोले क्यों? पहले क्या प्रीचिंग किया? बोले कि एक साथ में मार दो पशु को। बोला क्या होगा? कब पाप होगा? पाप क्या होता है? तुम जितनी पशु को मार रहे तड़पा तड़पा के, तुम्हें भी तड़पा तड़पा के मारेगा। ये नियम है प्रकृति की। तो अपने बाड़ी में जब आएगा, मुझे इसे तड़पा मारेगा, तुरंत उसके पानी आ गया। तो तुरंत वो बोला कैसे? एक साथ बोले एक साथ मार दोगे, फिर भी आपको मारेगा, तुम्हें भी एक साथ मार देगा। ऐसे तड़पा तड़पा के आपको नहीं मारेगा। तब उन्होंने बोला कैसे बचेंगे? तो बोला धनुष तोड़ दो, तो उसके बाद जो भी है संपत्ति दान कर दो, फल्गु नदी के तट में आ जाओ, कुटिया बनाओ और हरि नाम करते रहो। बोला खाना पीना कैसे चलेगा? खाना पीना मैं दूंगा। तो इसी प्रकार ऐसे प्रीचिंग की उन्होंने, स्टेप बाय स्टेप प्रीचिंग किया, स्टेप बाय स्टेप प्रीचिंग किया। श्रील प्रभुपाद जी, श्याम सुंदर प्रभु जगन्नाथ बनाते हुए सिगरेट पीते थे हमेशा। उस जगह बलदेव के ऊपर रख दिया, सिगरेट आधा पिया, ऊपर रख दिया। प्रभुपाद जी आए देखे, कुछ नहीं बताए। तो बाद में पूछे आप कितना पीते हो सिगरेट? बोलते 20, 25, 30, 40 जो भी बोले। तो बोले काल से 2-1 कम करना। ऐसे करते करते रिड्यूस किया। एक साथ में बोला नहीं तुम पीना बिल्कुल बंद करो, धीरे 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 कंट्रोल कर दिया। तो लेकिन नित्यानंद पे डायरेक्ट अटैक किया, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। रिएक्शन आ गया, रिएक्शन आ गया, भाग के आ गया। तो पहले दिन तो बच गए, दूसरी दिन नित्यानंद प्रभु अकेला ही गए कि महापुरुष को उद्धार करने में देर क्यों कर रहा है? अपने नुकसान हो जाए, नुकसान पहुंचेंगे तो जरूर महापुरुष कृपा करेंगे। अपना नुकसान करके गए अकेला, जानते जाने से कुछ ना कुछ लोग भी बताए कि जाओगे तो मारेगा वो। तो मारा भी, मटके के टुकड़े मारा, फट गया, नित्यानंद के सर फट गए। तो इस महंत की स्वभाव भी ऐसे है, ताड़ीते पामोर लोगों को उद्धार करने के लिए निज कार्य जो नहीं तो वो जानता रखा। तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु अपने ऋषि लेकर झारखंड में आए, सभी अलग अलग स्थान में। मथुरा जाइबार छले आइला झारखंडे, भिल्ल प्राय लोक ताहा परम पाषाण्ड, नाम प्रेम दिया कइल सबार निस्तार, चैतन्येर गूढ़ लीला बुझिबार शक्तिकार। तो चैतन्य सबको इधर उधर भेजा। भिल्ल प्राय लोग, भील प्राय बोले एकदम नीच, भील प्राय लोग पामर पाषांड है, उनको प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु चैतन्य को गूढ़ लीला झारखंड मार्ग से क्यों आए?
बुझिते शक्तिकार, कौन समझ सकते हैं? तो इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय ऐसे बता रहे थे। तो रामानंद राय जी बोल रहे थे, आमा संगे ब्राह्मण आदि सहस्त्र कजान, तुम्हारो दर्शन सबर ध्रुवितमन। कृष्ण हरि नाम शून्य सबार बदने, सबार अंग पुलकित अचुर नयने। आकृति प्रकृति तोमार ईश्वर लक्षण, जीवे न संभवे এই अप्राकृत गुण। तो आमार संगे रामानंद राय जी कहते हैं, मेरे साथ सहस्त्र हजार ब्राह्मण हैं, तुम्हारा दर्शन से सबका मन द्रवीभूत। वो कर्मकांडी ब्राह्मण के आंखों में आंसू आ गया, द्रवीभूत मन। कृष्ण हरि, वो कृष्ण हरि बोलने लगा। कृष्ण हरि नाम सुनी सबार बदने सभी लोग कृष्ण हरि नाम बोलने लगे, क्योंकि यह डबल रिएक्शन हो गया। केवल महाप्रभु नहीं है, महाप्रभु है और उनके अंतरंग भक्त है, तभी तो काम बना। नहीं तो एक एक भक्त है अलग है, एक भगवान है अलग है, दोनों का मिलन हुआ, असली हुआ। तो इसलिए दोनों का इसमें रिएक्ट कर गया ये पूरा कर्मकांडी के ऊपर। सभी पुलक अश्रु नयने, सभी के अंगों में पुलक रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आस है। आकृति प्रकृति, आकृति अर्थ, आकृति उनके महाप्रभु के स्वरूप है, प्रकृति उनकी स्वभाव है। तुम्हारा ईश्वर लक्षण, इसमें ईश्वर लक्षण है। जीवे ना संभवे अप्राकृत गुण। ये प्राकृत हम लोग जो देखते हैं भौतिक गुण है, ये अप्राकृत गुण जीव में संभव नहीं है। रामानंद राय ने मिटा लगा लिया कि ये संभव नहीं है। तो मुनिगण भगवान को कैसे जानते हैं? स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण। आकृति प्रकृति, आकृति आजानुलंबित भुजौ कनको बदातो संकीर्तनो कपितरो कमलयतक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा जबतारो। आकृति आजानुलंबित भुज है, आयत लोचन है, कांचन जैसे शरीर, सब कुछ देखकर, आंखों उनकी मुख सब कुछ देखकर, ये आकृति। प्रकृति के स्वभाव, कभी कभी दोनों लक्षण होनी चाहिए। क्यों? कभी कभी देखने में बहुत सुंदर है लेकिन प्रकृति स्वभाव ऐसे नहीं है। आकृति प्रकृति कार्यों द्वारा, कार्यों के द्वारा जानते हो। आकृति स्वरूप लक्षण, तटस्थ लक्षण क्या है? कार्यों के द्वारा हम जान सकते हैं। आकृति प्रकृति अच्छा हो सकता है किसी किसी का, कार्यों द्वारा जाने तो शुभ। तो इसी प्रकार क्या कार्य कर रहा है, ऐसे प्रभावित कर रहा है। रामानंद राय जी तुरंत समझ गए ये साधारण मनुष्य के द्वारा संभव नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोले आप भगवान हैं। तो महाप्रभु ने टाल दिया। महाप्रभु ने कहा, प्रभु कहे तुम्हें महाभागवत, प्रभु कहे तुम्हें महाभागवत जुत्तम, तुम्हारो दर्शन सबर द्रवीभूत मन। अन्येर की कथा आमी मायावादी सन्यासी, आमिও তোমার স্পর্শে কৃষ্ণ প্রেমে ভাসি। এই জানি কঠিন মোর হৃদয় সজিতে, সর্বভৌম কহিলেন তোমারে মিলিতে। এই মত দুহারি স্তুতি করে দুহার গুণ, দুহে দুহে দর্শনে আনন্দিত মান। तो चैतन्य, ये तो रामानंद राय जी महाप्रभु को कहे। महाप्रभु ने नहीं, तुम महाभागवत उत्तम हो, तुम्हारा दर्शन से ये इससे मन सब द्रोहित होगा। रामानंद राय यदि कहेगा हर दिन मेरा दर्शन करता है तो कभी नहीं होता है, नहीं आपका है। इसी पर अन्य तो महाप्रभु
उनको ऊपर थोप रहे हैं। अन्य की कथा बोले, दूसरे की बात क्या करो, अन्य की कथा। मैं मायावादी सन्यासी हूं, महाप्रभु क्या कह रहे, मैं मायावादी सन्यासी हूं, आमियो तुम्हार प्रेमे, तुम्हार दर्शने स्पर्शे, मैं भी तुम्हारे स्पर्श से कृष्ण प्रेम में लबालब हो गया। इसको जानकर मेरी कठिन हृदय, उनका कठोर होता है, उनका हृदय मायावादी के कठिन, मेरा हृदय को देखकर, यही जानी कठिन मोर, कठिन मेरे हृदय को जानकर सर्वभौम भट्टाचार्य आपसे मिलने के लिए कहा, रामानंद राय से मिलने के लिए मुझे। इसी प्रकार दोनों का स्तुति दोनों कर रहे हैं, भगवान भक्तों की स्तुति कर रहा है, भक्त भगवान की स्तुति कर रहा है। तो इसी प्रकार दोनों का बातें चल रहा है। हे नो काले वैदिक एक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत करी कइल प्रभु निमंत्रण, निमंत्रण मानिला तारे वैष्णव जानिया, रामानंद कहि प्रभु की साधु हाजिया, তোমার মুখে কৃষ্ণ কথা শুনিতে হয় মান, পুনরূপী পাই যেন তোমার দর্শন। इसी समय टाइम हो गया, एक वैष्णव आए, वैदिक वैष्णव ब्राह्मण, वैदिक वैष्णव ब्राह्मण दंडवत किए और प्रभु को निमंत्रण किए। ऐसे सादा ब्राह्मण के घर में महाप्रभु नहीं खाते थे, प्रसाद नहीं पाते थे। ब्राह्मण भी होना है और वैष्णव भी होना है ना, नहीं तो बहुत सारे जगह बलभद्र जी कुकिंग करते थे। इधर जब वृंदावन आए, इसी में वर्णन है। तो वैदिक मतलब उसके बाद एक वैदिक ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण निमंत्रण मान लो तारे वैष्णव जानिया, निमंत्रण मान लिया वैष्णव जानकर। प्रभुपाद जी यहाँ कलम चलाए कि हमें इधर अवैष्णव के घर से हमें प्रसाद नहीं लेना चाहिए। हमारे लिए प्रभुपाद जी ने बताया कि एक तो वैष्णव होना चाहिए, माला कम से कम प्रभुपाद से भी आप थोड़ा यह है तो कम से कम माला वगैरह जो जपते हैं उसी के घर से 4 नियम पालन करते हैं, माला तो वही से प्रसाद लेना चाहिए। महाप्रभु प्रभुपाद जी यहाँ पे बोले कि दीक्षित भक्तों से ही प्रसाद हमें लेना चाहिए। तो दंडवत किए महाप्रभु का निमंत्रण मान लेते वैष्णव जानिया। महाप्रभु क्यों स्वीकार किया, वो वैष्णव है। रामानंद कहे कुछ ईशाद हाशिया, मुस्कुरा के महाप्रभु कहते तुम्हारा मुख से कृष्ण कथा सुनने मेरी मन इच्छा है और दोबारा आपका दर्शन मुझे चाहिए। राय कहे आइले जदि पामर सदिते, दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोर दृष्ट चित्ते, दिन 5-7 रही कर हे मार्जन, तबे शुद्ध है मोर यही दष्ट मान। तो यही बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो महाप्रभु ने कहे कि तुम्हारा मुख से कृष्ण कथा सुनने इच्छा है, दोबारा आपको दर्शन चाहिए। राय जी ने कहा यदि पामर को शोधन करने के लिए आए हैं, केवल दर्शन मात्र से मेरा दुष्ट मन दुष्ट चित्त शुद्ध नहीं होगा। 5-7 दिन रहिए और मार्जन कीजिए, घिसिए मुझे, तभी शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। वो वृंदावन अब जाएंगे, दिल्ली से 500 सालों से उनकी पुरखों परंपरा आ रहे हैं, आकर दर्शन करके जय बिहारी लाल के, फिर वृंद जमुना मैया के चले जाते, जैसे वैसे ही रहा गया, ऐसे ही रहा, मार्जन नहीं किया। इसी रामानंद यही कह रहा, दीन पाचो दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोर दुष्ट चित्त, मेरा दुष्ट चित्त केवल दर्शन मात्र से शुद्ध नहीं हुआ। लेकिन देखिए बहुत श्रद्धालु है, बहुत है, लेकिन इस भक्ति के रहस्य समझ नहीं पाएंगे जब तक भक्तों की साधु की संग नहीं होगी। बहुत महत्व है इस साधु संग की।
बिल्कुल मूलभूत आधार है। यही बताया कि दर्शन मात्र शुद्ध नहीं मोट दुष्टो चित्तो। दिन 5-7 दिन रहिए, मुझे घिसिए, मार्जन कीजिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं चेतो दर्पणो मार्जनम भवो महादवाग्नि निर्वापनम। तो मार्जन करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा, केवल ऐसे नहीं होगी। मैल बहुत है तो दुष्ट चित्तों को बहुत रगड़ना पड़ेगा, तभी साफ हो जाएंगे, तभी शुद्ध है मोर यही दुष्ट मन। 5 दिन आप रगड़ेंगे, माजेंगे, मार्जन करेंगे, तब ठीक होगा। तो इसी पर यद्यपि दुहार विच्छेद प्रभु सहन न जाए तथापि दंडवत करी चलिल राम राय। ये दोनों का विच्छेद सहन नहीं कर पा रहे थे, फिर भी दंडवत करके रमाना राजी चल दिए। तो महाप्रभु जाकर उस ब्राह्मण के घर में भिक्षा स्वीकार किए। दोनों दोबारा मिलने के लिए उत्कंठा हुई। दोनों की उत्कंठा से शाम ढल गए और एक भित्त के साथ रामानंद राय जी आ गए। महाप्रभु को नमस्कार किए, महाप्रभु का आलिंगन किया। 2 जन बैठ के वहां कृष्ण कथा शुरू हुआ। प्रभु कहे परशुलोक साध्येर निर्णय राय कहे सधर्मचरणी विष्णु भक्ति है। तो प्रभु कहे परशुलोक साध्येर निर्णय, साध्य के निर्णय के बारे में बताइए। राय ने कहा सधर्म आचरण करने से विष्णु भक्ति होते हैं। तो यह विराम देते हैं, तो यहाँ विराम देते हैं। तो इसी प्रकार रामानंद के साध्य साधन निचोर धीरे धीरे एकदम स्टेप उठाएंगे। पहले वर्णाश्रम धर्म, 4 बार महाप्रभु का बाह्य धर्म, 3 बार महाप्रभु कहेंगे है और 3 बार कहेंगे उत्तम। जब तक अहंकार का ये रहते हैं, उपाधि जब तक रहते तब तक महाप्रभु भाई बाहरी धर्म 4 बार। ज्ञान मिश्र भक्ति तक कहते बाहरी है। फिर जब प्रेमा भक्ति, ज्ञान शून्य भक्ति बोला है, प्रेमा भक्ति है, दास्य प्रेम है, आगे किचु और कुछ है तो बोले साक्ष्य प्रेम, बोला ये उत्तम। उसके बाद बोले वात्सल्य प्रेम, यह उत्तम। माधुर्य प्रेम, यह उत्तम। तो इसी प्रकार इसको निचर में जाते हैं। फिर कांता प्रेम आ गया, फिर राधा रानी की ओर, इसमें से सर्वश्रेष्ठ राधा रानी की जो भाव है ये तक, इतना तक ले जाएंगे। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न जिज्ञासा है, कमेंट्स? जैसे महाराज इसमें भी जो रामानंद राय कह रहे हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसको भी जो है महाप्रभु बाह्य कह रहे हैं। तो ये क्या कारण है? जबकि कारण तो अब क्यों छोड़ रहे हैं? डर है ना, कर्म के रिएक्शन की डर है, इसलिए तो सब कुछ छोड़ रहे हैं। डर जब तक है आप लोग आपसे अहित की नहीं हो पाया, मतलब निरुपाधि नहीं होगा, उपाधि रहित होना पड़ेगा। स्वल्पोपाधि तत्पर निर्मलम हिसी के न हिसी के सेवनम भक्ति उच्चते। ये उपाधि रहित नहीं। अब इसलिए डर रहे हैं, सबको दे रहे हैं, कर्म अर्पण कर रहे हैं, कर्म का रिएक्शन है, इसलिए उपाधि निरुपाधि नहीं हो पा रहा है। आप कौन छोड़ रहे हो? आप छोड़ रहे हो ना, इसलिए उपाधि है यहाँ पे। जब तक उपाधि होगा वो भगवत धर्म, शुद्ध भक्ति नहीं हो पाया। इसी प्रकार ज्ञान, उसके ऊपर भी ज्ञान मिश्र भक्ति। प्रभु कहे राय को, प्रभु कही हो भाई हो, आगे कहो। और राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति, हम ज्ञानी भी नहीं है, तभी जाके महापुरुष स्वीकार किए। जी एक क्वेश्चन था, जैसे भगवद गीता में भगवान बोलते हैं सर्वजन परितान जन, मैं तुम्हारे सारे पापों को मुक्त कर दूंगा। तो प्रभु जी मैं पहले क्या था ना कि जब इस्कॉन से जुड़ा हुआ था तो भक्ति उक्ति करता था, तो नॉनवेज नहीं खाता था।
बीच में उन्होंने खा लिया नॉनवेज, अच्छा खासा रेगुलर खाया, कंटिन्यू खाया, तो दबा के खाया, हाँ। तो प्रभु जी फिर तो पाप फिर मेरे को लगेगा ही। नहीं, फिर भी छोड़ सकते हो। अच्छा, हाँ, वो तो धो देगा, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अभी तैयार है, फिर कर रहे मला। हाँ, मला करो, जम के माला कर दो, वो धुल जाएगा पूरा। पाप धुलना बड़ी बात नहीं है, धुल जाएगा, लेकिन नाम के बल में पाप नहीं करना है, वो अपराध हो जाते हैं। जगाई मादाई से महाप्रभु कहा, आर ना करियो पाप। जगाई मादाई कहे, बाप बाप आर ना करियो पाप। कितना पाप के ढेर थे, पहाड़ थे, ये बड़े प्रेत शिला, इससे विशाल विशाल शिला पर्वत था, पहाड़, वो पूरा धुल दिया। बोला आर नहीं करना है, तब मैं ले लूंगी, ये कंडीशन है, दोबारा नहीं करना है। ठीक है, आपने एक बार किया, फिर दोबारा किया, और नहीं करना है, और नॉनवेज नहीं खाना है, ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान सभी कुछ धुल देंगे। भगवान जानते हैं हम मायाबद्ध जीव है, बार बार हम त्रुटि करते हैं, तो हमें इस बार सतर्क हो जाना चाहिए, धीरे धीरे हमें सावधान होना चाहिए। भगवान बहुत कृपालु है, ऐसे लकीर के जैसे नहीं है कि नहीं और नहीं हो सकता है, हो सकता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण महाराज जी, आपने अभी बताया कि ज्ञान मिश्रित जो भक्ति है इससे श्रेष्ठ है ज्ञान शून्य भक्ति। तो भक्ति के लिए तो ज्ञान का भी आवश्यकता है, तो उसको कैसे समझे? ज्ञान ज्ञान वो ज्ञान एक जो भागवत भक्ति, भगवत तत्व, मैं हूं क्या, ये जगत क्या है, ये जगत क्या है, मेरा मूल कर्तव्य क्या है, परम आराध्य कौन है, ये ज्ञान तो हमें चाहिए। संबंध ज्ञान इसको कहते हैं। अनुकूल, जो भक्ति के अनुकूल ज्ञान है, ये तो चाहिए संबंध ज्ञान। ये जगत क्या है, आप कौन है, भगवत तत्व क्या है, भक्ति क्या है, शुद्ध शुद्ध भक्ति, इस ज्ञान को तो चाहिए। इसी को आपको जो है ना, अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो इसमें एक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है, भक्ति रसमृत सिंधु बिंदु, इसी श्लोक की व्याख्यान किया। उसमें बताया कि इस ज्ञान के लिए जो मायावादी शुष्क ज्ञान है, उस ज्ञान को नहीं चाहिए, लेकिन ये संबंध ज्ञान जो ये तो चाहिए। बहुत बड़ा पंडित बनना जरूरत नहीं, लेकिन संबंध ज्ञान, ये भगवत तत्व, भागवत संबंधी ज्ञान, ये ज्ञान नहीं है, कोरा ज्ञान नहीं है, ये भी भक्ति है। हरे कृष्ण। जय निताय गौर सुंदर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समस्त भक्तवृंद की, निताय गौर प्रेमानंदी। महाराज जी का सुंदर कथा के लिए हम एक बार धन्यवाद देंगे, एक जोर से महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा हरे राम राम राम। परम पूज्य भक्ति केवल गोपेंद्र कृष्ण स्वामी महाराज की जय।